सेशन को होस्ट करेंगे राज वर्मा, हमारे इनपुट एडिटर। सर रिक्वेस्ट करूंगी मंच पर आए। और कुणाल गहलावत, इनेलो युवा अध्यक्ष, इस वक्त हमारे साथ मंच पर पहुंचे। और भूपेंद्र गहलावत, प्रवक्ता बीजेपी से, साथ ही सुमित राणा, प्रवक्ता जेजेपी से, और सुरेंद्र, वरिष्ठ कांग्रेस नेता। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आए। और इस सेशन में हम बात यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय मुद्दों के लेकर चर्चाएं जो है वो बहुत अधिक है। यहाँ पर जाम की स्थिति है, सीवरेज की व्यवस्था ठीक नहीं है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर स्थानीय जो नेता हैं वो चर्चा करेंगे। ओवर टू यू राज। शुक्रिया ममता। तो सोनीपत कॉन्क्लेव में लगातार हम तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं कि सोनीपत में कितना विकास हुआ है और कितने विकास की जरूरत है। फिर वो चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो या रोजगार की बात हो। तो इस सत्र में भी हम बात करेंगे। तमाम मेहमानों का स्वागत है और यहाँ तमाम जो लोग मौजूद हैं और जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपसे भूपेंद्र सिंह जी। सोनीपत में विकास को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि मुश्किलें बहुत ज्यादा है, सरकार आपकी है, सोनीपत में विकास की हम बात करें तो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां अभी भी बनी हुई है। जी प्लीज माइक ले लीजिए, प्लीज माइक ले लीजिए। देखिए, सोनीपत में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगभग 8 साल हो गई, जब से विकास की बहुत रफ्तार सोनीपत ने पकड़ी हुई है। इससे पहले जो सरकारें रही उन्होंने सोनीपत का राजनीतिक तौर पर भी और विकास के तौर पर भी शोषण करने का काम किया। चाहे वो चुनाव लड़ने की बात थी, हमारे जिले में बाहर के लोगों को लाकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ाती रही। मैं नाम भी ले देता हूं, हमारे गन्नौर से चुनाव लड़ते हैं कुलदीप शर्मा जी, वो खरर गांव के रहने वाले हैं और फिलहाल वो करनाल में रहते हैं। उनको यहां से चुनाव लड़ाया, लेकिन बाहर और भीतर करने का काम तो आप भी कम नहीं करते, क्योंकि 2014 का नहीं, मैं आपकी बात में कुछ ऐड करना चाह रहा हूं कि 2014 में भी जब चुनाव लड़े थे तब की बात कर ले, लोकसभा हो या विधानसभा, 2019 बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आप कांग्रेस और बाकी जगह से भी लाए थे। जी देखिए, क्योंकि कुछ सवाल आप ऐसे भी पूछेंगे कि जो पीछे क्या होता रहा, अब क्या होता रहा। हमारे सोनीपत से जो विधायक है, रोहतक में सुडाना गांव है, उसको लाके यहां छोड़ दिया। खरखोदा हमारा है, वो कलोई हल्के से संबंधित रखता है, 3 बार उसको लगा दिया। श्री कृष्ण हुड्डा, अभी वो सड़क सिधार गए, 3 बार कलोई से लाके उसको चुनाव यहां लड़ा दिया। और जब लोकसभा का चुनाव आया, खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के यहां से चुनाव लड़ लिए। हमारे लोगों को राजनीतिक तौर पर खत्म करने की कोशिश की। अब मैं डेवलपमेंट की आपने बात की है, मैं डेवलपमेंट की बात पे आ जाना चाहता हूं। जब से हमारी सरकार आई है, देखिए 3 काम जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए हमने शुरू किए हैं। एक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाने की सारे हरियाणा में हमने काम किया, जिस पॉलिसी को दूसरी स्टेट भी अडॉप्ट कर रही है। यहां के जितने एम्प्लॉय थे, ज्यादातर एमएलएज के दूसरे लोगों को ट्रांसफर कराने के लिए चक्कर काटते रहते थे। हमने ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाई। हमने जो खर्ची पर्ची दे करके नौकरियां लगाने का काम होता था, हमने उसका इंटरव्यू बंद किया और पूरी तरह से पारदर्शिता बरतते हुए हम नौकरी दे रहे हैं। दूसरा, जो बिचौलिए पैदा हो गए थे, चाहे राशन कार्ड बनाने में, चाहे वृद्धावस्था पेंशन बनाने में, चाहे दूसरे कामों को, वो हमने सारा ऑनलाइन करने का काम किया है। सबसे पहले जरूरी था काम करने के लिए भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात, वो हमने उस पर अंकुश लगाने का काम किया है। अब मैं डेवलपमेंट पे आ जाता हूं। देखिए, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमने गन्नौर में रेलवे जो कोच हैं उनको बनाने का लगाया। अभी 18,000 करोड़ का निवेश मारुति का अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है। और मैं ये कहूं कि इंटरनेशनल वेजिटेबल मार्केट हमारे यहां बन रही है। एजुकेशन सिटी में भी 120 करोड़ की लागत से ला यूनिवर्सिटी लाने का काम हमारी सरकार ने किया। 150 करोड़ रुपए सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट मुरथल में हमने लगाया, जिससे बिजली पैदा हो रही है।
106 करोड़ रुपए जो शहर के बीचों बीच ड्रेन जा रही थी उसको कवर करने का, पक्का करने का काम हमारी सरकार कर रही है। 80% काम पूरा हो गया है। चाहे मानेसर से, कुंडली से मानेसर नेशनल हाईवे बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। यूपी बॉर्डर से खरखोदा होते हुए जो झज्जर आगे रोड चला गया उसको बनाने का काम हमने किया। अमृत योजना के तहत सीवर डालने का काम हमने किया। और जो बड़वासनी पानीपत से लेकर के दिल्ली में नहर के साथ साथ 4 लाइन की और सर्विस लाइन के साथ जो रोड बनाने का काम है वो हमारी सरकार कर रही है। सोनीपत से लेकर नरेला तक 106 करोड़ रुपए का रोड बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और सोनीपत से लेकर गोहाना वाया बड़ौदा जींद जाने का हजारों करोड़ रुपए का काम हमारी सरकार कर रही है। बहुत बढ़िया कर रही है सरकार काम गहलावत जी, क्योंकि विकास की जितनी झड़ी आपने लगा दी है, मुझे लग रहा है कि बाकी लोगों को मौका नहीं मिलेगा। थोड़ा सा इन लोगों को भी मौका दे देते हैं। और दूसरा एक अपडेट मैं आपको कर दूं, देखिए मेरे पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात छोड़कर वाराणसी से चुनाव लड़ने गए थे, तो वहां पर आप लोग किसकी राजनीतिक हत्या कर रहे थे? खैर शिकारा साहब, एक जो बात कही है गहलावत जी ने कि राजनीतिक हत्या करने की कोशिश और जितने छड़ी जो लगाई है विकास की, क्योंकि अभी इससे पहले भी जब चर्चा कर रहे थे मैंने कहीं यहां नहीं सुना किसी ने कहा होगा कि मुश्किलें जो है वो खत्म हुई है, कम हुई हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरे को यहां बोलने का और यहां सम्मान देने का मौका दिया। लेकिन मेरे आदरणीय गहलावत साहब आई कि मैं थोड़ा जानकारी दुरुस्त कर दूं, शायद सामान्य ज्ञान कम हो सकता है। हुड्डा सरकार के टाइम में ये हरियाणा नंबर 1 था, शिक्षा में नंबर 1। सोनीपत के अंदर अगर कोई BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बनी हुड्डा साहब के टाइम में, मुरथल इंजीनियरिंग कॉलेज को जिसको डी क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बनाया उसको बनाया हुड्डा साहब ने। अगर किसी ने भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज किसी ने बनाया तो हुड्डा साहब ने बनाया। शहर के दोनों तरफ बाईपास किसी ने बनाया तो हुड्डा साहब ने बनाया। और आपको एक बात और बता देता हूं, रेल कोच फैक्ट्री जो यहां से उठा के जो वाराणसी लेके जाने का काम किया, ये भी भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार ने किया। और जो IIT और IIM जो इस सोनीपत के अंदर बनाने का काम किया, वो भी हुड्डा साहब के टाइम में हुआ। दूसरों का नाम और टैग लगाने का ये पुराना रिवाज है भारतीय जनता पार्टी का। और एक चीज और दुरुस्त कर दूं, यहाँ का तो मुख्यमंत्री भी इनसे नहीं हुआ, ये भी झज्जर से उठा के कहां से खट्टर पट्टर उठा ले और उसको करनाल से चुनाव लड़ाने का काम किया। अपनी जानकारी दुरुस्त करें, बाद में बहस करें। चलिए, यानी कि देखिए अभी दोनों लोगों से जो इन्होंने कहा कि यहाँ का आप इसीलिए है, आप बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा। शिकारा साहब, मैं एक बार कुणाल गहलावत जी से एक बार ले लेता हूँ, मैं कुणाल गहलावत जी से एक ओपनिंग कमेंट्स ले लेता हूं, उसके बाद फिर आप जवाब भी दीजिएगा। शिकारा साहब, कुणाल जी, सुबह से शाम हो जाएगी। गहलावत साहब, कुणाल जी क्या लगता है जिस तरह से जमानत पर भ्रष्टाचार का प्रतीक रहा है वो काम हुड्डा साहब ने किया। क्या किया हुड्डा साहब ने? क्या किया हुड्डा साहब? शिक्षा में नंबर 1, हमारा सत्यानाश कमाई में नंबर 1, हुड्डा साहब ने कमाई में नंबर 1 और तो क्राइम में नंबर 1 कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अरे भैया, शिक्षा में 0 कर दिया करने का काम किया। ये सारे स्कूल हमारे जिले का इन्होंने 5000 स्कूल बंद कर दिए और कम से कम जो है 3800 टीचरों की छुट्टी कर दी। उन्होंने किसानों की जमीन पे नोटिस देके सस्ते भाव में अपने आदमियों का एग्रीमेंट कराने आज हमारे युवा बैठे हैं, इनके चेहरे से कहीं न कहीं नूर गायब है। आप लोगों से निवेदन है, अगर हम हमारे युवा हम हर मुद्दों पे बात करेंगे। एक मिनट, मैं आ रहा हूं, आपके पास भी आऊंगा। एक एक करके अपनी आप बात रखिए, क्योंकि झगड़ने से या एक दूसरे की बात को काटने से हम समाधान पर नहीं जा सकते। एक बार कुणाल जी से मैं एक कमेंट ले लूं। कुणाल जी, जो दावे किए जा रहे हैं कांग्रेस सरकार में सब कुछ नंबर 1 हो गया था, और जिस तरह से गहलावत साहब ने भी गिनाया, झड़ी लगाई एक के बाद एक विकास की, इसका मतलब तो जो सोनीपत वो पुरानी महाभारत काल की जो है स्वर्ण प्रस्थ जो है वो बन गया होगा। क्या लगता है आपको? एक बार कुणाल जी। बिल्कुल, कुणाल में। अच्छा, आप सॉरी, कुणाल जी प्लीज। मैं गहलावत साहब को कहना चाहूंगा, उन्होंने विकास किया है। गैस एजेंसियों का जो सिलेंडर में 400 रुपए में मिलता था, आज 1100 रुपए में मिलता है। इसके लिए इनको बधाई देने का काम करता हूं। दूसरी बधाई देना चाहूंगा, जो पेट्रोल डीजल 60 रुपए था, इन्होंने शतक मारने का काम किया। इसके लिए भी मैं गहलावत साहब को बधाई देता हूं।
आप जवाब दीजिए, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। एक बार अपनी बात पूरी कर लें। एक बार सर, आपने 5 मिनट ली थी, 5 मिनट में भी देने का काम करें। तीसरी बधाई देना चाहूंगा, हम सोनीपत से चाहे गन्नौर की तरफ जाएं, खरखोदा की तरफ जाएं, दिल्ली की तरफ जाएं, कहीं से भी रोड से निकलते हैं, टोल देने का काम करते हैं, इसके लिए भी हम बधाई देने का काम करते हैं। चौथी बधाई मैं गहलोत साहब को देना चाहूंगा, हमारे गरीब किसानों के बेटे, मजदूरों के बेटे फौज पुलिस में लगने का काम करते थे, उनको भी 4 साल में रिटायर करने का काम गहलोत साहब ने भी किया, इसके लिए भी मैं इनको बधाई देना चाहता हूं। छठी बधाई में जो सरकारी स्कूलों में टीचरों के पदों को खत्म करके और मर्ज करके जो स्कूल शिक्षा को खत्म करने का काम कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं इनको बधाई देना चाहता हूं। चलिए, बधाई। विकास की झड़ियों के बाद बधाई का बधाइयों का लंबी फहरिस्त आपका बन रही समय है। कम रह जाएगा, इतनी सारी बधाई हैं। सुमित जी, गठबंधन में हैं आप लोग, और जिस तरह से विकास की बात की और जिस तरह से कहा शिकारा साहब ने भी कि उनके टाइम पे, उनके समय पर बहुत ज्यादा काम हुआ था, और गहलोत साहब ने तो एक लंबी लिस्ट भी यहां पर गिना दी। लेकिन जो दिक्कतें हैं, मूलभूत दिक्कतें, क्योंकि सोनीपत की जब हम बात करें, अभी भी सड़कों की हालत खराब है। अभी कुछ देर पहले भी जब हम बात कर रहे थे लोगों से, ये बड़ी सी शिकायत थी, और मैं आपको भी गहलोत साहब की जानकारी में डालूंगा कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। क्राइम इस कदर बढ़ रहा है कि दिन दहाड़े पेट्रोल पंप हो या दूसरी जगह अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये बड़ी परेशानियां जो है लगातार सोनीपत में है। स्वच्छता की बात करें तो कहीं ना कहीं वहां भी पिछड़ता जा रहा है। दिल्ली के नजदीक जरूर है लेकिन विकास से दूर है। क्यों? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कुणाल भाई और सुरेंद्र छिकारा जी किस चश्मे से आज सोनीपत को देखते हैं। ये दोनों व्यक्ति वही हैं जो कल हुड्डा साहब की भी बुराई करते थे, आज छिकारा साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे, हमारे साथ थे इन्हीं यूनिवर्सिटीज पर, इन सब के ऊपर। देखिए सुरेंद्र जी, बात पूरी कर लेंगे। सुरेंद्र जी, बात पूरी कर लेंगे। जब आप लोग बोले मैं बीच में नहीं बोला, पहले मेरी बात सुनिए। आज मुझे नहीं पता किस चश्मे से ये देख रहे हैं सोनीपत को। मैं आपको जहां सोनीपत की तरक्की की बात कहूं, एक प्रगतिशील आज सोनीपत एक गति पकड़े हुए है। 150 करोड़ के करीब सोनीपत में 120 किलोमीटर की सड़कों को वाइडनिंग और सारा काम किया गया। मैं ही नहीं कहता कि आज काम खत्म हो चुका, तरक्की पर है सोनीपत। सोनीपत में बहुत सारी चीजें आई हैं, कुछ काम मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस में कुछ नहीं हुआ, उन्होंने भी किया, लेकिन जो उम्मीदें कांग्रेस से सोनीपत को थी उसके हिसाब से कुछ नहीं किया गया। सोनीपत ही ऐसा जिला था जिन्होंने 2014 में रोहतक लोकसभा से ज्यादा सीटें देने का भूपेंद्र सिंह हुड्डा को काम किया। लेकिन अगर जो हम रोहतक से कंपेयर करें, छिकारा साहब ने कहा 2 बाईपास, आप मुझे आज तक भी एक पूरा बाईपास दिखा दीजिए। क्या पूरा कोई बाईपास है सोनीपत में? ये 2 बाईपास गिनवा रहे हैं। कौन से बाईपास और कौन सी ज्ञान की बात करते हैं छिकारा साहब आप? वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो यहाँ ITI चौक पर एक उनका फंक्शन हुआ, यहाँ के रोने लगे थे कि मुझसे गलती हुई कि मैंने सोनीपत के लिए कुछ नहीं किया और सोनीपत ने मेरे को रोहतक से ज्यादा प्रेम दिया। उसी प्रेम के चक्रों में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोबारा यहाँ लोकसभा लड़ने आए तो लोगों ने अपना जो उनको प्यार था वो अच्छे से देने का काम किया। मैं इसके लिए सोनीपत की जनता को बधाई देता हूं। तो एक चीज थी सुमित जी, जो बाईपास नहीं, जो अधूरे रह गए थे, वो क्या पूरे हो गए गठबंधन सरकार में? देखिए, जननायक जनता पार्टी चौधरी देवलाल के विचारों को लेकर आगे चलने वाली पार्टी है। संघर्षशील हमारे नेता हैं, युवा नेता हैं। हमने जो वायदे सरकार से आने के बाद, सरकार में आने के बाद जो जनता से किए थे, हम उन वादों को पूरा करने पर तत्पर हैं, चाहे वो पेंशन से संबंधित हो, युवाओं के रोजगार से संबंधित। मैं बाईपास की बात कर रहा था जो अधूरे रह गए थे कांग्रेस। देखिए, अब बाईपास बन रहा है। मैं ये नहीं कहता अभी भी कोई एक्वायरमेंट हुई है, अभी फिलहाल कोई पूरे बाईपास का प्लान अभी नहीं है सोनीपत में। चाहे भूपेंद्र जी बैठे, जो बच्चियां हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन। मैं सुरेंद्र छिकारा जी और भूपेंद्र हुड्डा टीम की तरह झूठ बोलने के लिए इस माइक पर नहीं आया। चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि जो तमाम लोग जो देख रहे हैं, खासतौर से सोनीपत के लोग जो हैं, वो सच जाने, वो यही चाहते हैं। लेकिन उस सच और झूठ के बीच जो चाहिए वो विकास चाहिए, उनको विकास चाहिए, और वो विकास दिख नहीं रहा है। परेशानी इसी बात की। देखिए, अभी एक सज्जन बता रहे थे कि एक फ्लाईओवर बनाया है, वो फ्लाईओवर बनाया है या जंतर मंतर बना दिया, वो समझ में नहीं आ रहा है। वो भी कांग्रेस के टाइम में बना था, वो भी केवल तो 7.5 साल से सर उसको जंतर मंतर को ठीक करेंगे या नहीं करेंगे गहलोत साहब? उसको उसे ऐसा ही रहने देंगे? आप कम से कम दुरुस्त तो कर देते उसे। देखिए, ये 2 मेरे साथी अगल बगल बैठे हैं, इन्होंने हमारे ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जब लोकदल की सरकार थी, जिनके ये नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, उसमें क्या हुआ था, कैसे भर्ती घोटाले हुए थे,
जेबीटी की ट्रेनिंग बाद में हुई और भर्ती पहले कर दिए गए। बीजेपी उस समय हमारे साथ गठबंधन में थी उसका रिजल्ट क्या हुआ? सर, हमारे साथ गठबंधन में वो सारा थे। देश आप जानता है। अपने ऊपर लालछन लगा रहे हो कुणाल सर जी ये। बात पूरी करने वो सारा देश जानता है। दूसरा मेरे साथी राज वर्मा जी, एक सवाल है छोटा सा। जी जी परिमल जी। 10 साल तो कांग्रेस ने राज कर लिया और 8 साल बीजेपी को, और अब जो है 3 साल जेजेपी को भी हो गए। गीता भवन का हाल सुधरेगा क्या? पहला सवाल। मुरथल रोड के ऊपर जो गड्ढे खुदे हुए हैं, 3 साल तक मुरथल रोड को खोद करके भूल गए थे, वो बंद होंगे क्या? पुरखास अड्डे से हर रोज हमारा आना जाना होता है। पुरखास अड्डे से लाल दरवाजा और फिर उसके आगे गौशाला, जटवाड़ा और वहां से उधर सब्जी मंडी तक, और पूरा जो है ये फिर कामी रोड, पूरी उम्र मुझे देखते होगे, उसका हाल वैसे का वैसा है। 20 साल के प्रतिनिधि तो यहां पर बैठे हैं। पूरा जो है ओल्ड डीसी रोड की बात करें, हम रोडों की बात हम कर रहे हैं। अब जो कितने बाईपास बन रहे, नहीं बन रहे, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, टोल लग रहे, नहीं लग रहे हैं, लेकिन सोनीपत के अंदर का हाल ये है। गीता भवन में अब जाकर के वहां पर रिपोर्टिंग करवा लो, उस पूरे रोड की रिपोर्टिंग करवा लो। जैसे ही बरसात होती है, पूरे हरियाणा के लोग तो होते हैं खुश। सर एक मिनट और लूंगा बस। जब भी बरसात होती है ना, तो पूरे हरियाणा के लोग तो होते हैं खुश, और उनके घर में जो है वो लगते हैं अपनी वाइफ को पटाने के लिए कि चलो पकोड़े उकोड़े या कुछ चाहे वैसा हो जाए। और सोनीपत के लोग लगते हैं कि ओ हो यार, अब फिर बरसात होगी। आप भी भाभी जी से उस वक्त पकोड़े बनवा रहे होते हैं, वो परेशानी हाँ। की चिंता रहती है। मेरा पेट इसलिए हो गया, मैं जो है मैडम जो इसलिए बना देती है। चलिए खैर, इसका मैं मुद्दे पे आते। देखिए मैं सुन देखिए भाई, सवाल का जवाब शनि ले लेता हूं मंदिर के भूपेंद्र पास जी। जो है, जैसे ही बरसात होती है तो अभी शनि जो मंदिर आपने के पास विकास की एक लंबी मलाना फहरिस्त चौक के बताई पास थी, कितना उस पानी विकास बरसा, की उसका हाल कभी सुधरेगा क्या? जी, तो उस विकास की फहरिस्त में ये बड़ी खामियां गिना दी है परिमल जी ने। मैं जी। जो हमारे साथी जी भूपेंद्र ऐसा जी, है। माइक थोड़ा नजदीक कर देखो, लीजिए। ऐसा माइक है। थोड़ा नजदीक कर लीजिए। ऐसा है, मैं एक तो बात ये बताऊं, माइक थोड़ा नजदीक कर मेरे लीजिए। ये साथी बैठे हैं और थोड़ी सी देर पहले शिक्षा पे चर्चा हो रही थी, प्राइवेट स्कूलों और सरकारी स्कूलों के बारे में। ये सभ्यता मैं देख रहा हूं, ये मुझे ये भी पता है ये किस स्कूल के बच्चे आए हुए हैं। इनकी ये सभ्यता देख लो, प्राइवेट स्कूलों में क्या सभ्यता होती है। और मुझे ये भी पता है कि प्राइवेट स्कूलों में 10-10 हजार रुपए लेके कितने पीरियड पढ़वाते हैं, और हम सरकारी स्कूलों में 1-1 लाख तनख्वाह देके हमारे हम 4 पीरियड की लेने की बात भी करते हैं, तो उस पे हो हल्ला होता है। नहीं लेकिन सर अब शिक्षा की बात कर रहे हैं। सुनने की बात भूपेंद्र जी आप सुनिए। भूपेंद्र जी, शिक्षा की अगर बात ही मैं आप जो- कर रहे हैं जो कि मेरे हम बात साथी यहाँ ने- गड्ढों की बात हो रही थी, वो सुनिए, गीता भवन मैं चौक इनका पे जिस तरह जवाब की दे रहा हूं। परेशानी है। मैं इनका नहीं, जवाब दे सरकारी रहा हूं। स्कूलों की जो हालत है देखिए, भूपेंद्र जी, मैं- अगर आप बात कर रहे मेरी बात हैं, सुनो, आप उस पे- आखिरी बार कब गए थे अगर किसी आप सरकारी चर्चा स्कूल करोगे, में? मैं उस पे भी तैयार हूं। सर मैं कह रहा हूँ, नहीं, कब गए थे आप आखिरी बार किसी सरकारी स्कूल में? अब ये सभ्यता है, ये सुरेंद्र पवार का सर इनका चलिए, ये तो स्कूल है, जनता है, ये सभ्यता तो इन लोगों की। चलिए सर, ये तो जनता है। इन्होंने पहले भी सभ्य और बदमाशी सभ्य कांग्रेस की ने परिभाषा इसी में तरह करके जमाने का काम जाएंगे किया था तो, हरियाणा प्रदेश लेकिन को। गहलावत साहब, अगर सरकारी स्कूल में आखिरी बार आप कब विजिट किया था आपने? जानकारी फिर ठीक करें। अब देखिए, अब मैं ये बता रहा हूं, इन साथी ने जो सवाल किया था डेवलपमेंट का, मैं उस पे आ जाना चाहता हूं। जी इन्होंने कहा कि पानी रोड के गड्ढे का एजुकेशन से क्या तात्पर्य? परिमल जी एक बार आपके जवाब सवालों का जवाब दे रहा हूं। वही सवाल ही मैं कर रहा हूँ हाँ, सर। मैंने रोड पूछे कि मैं रोड आपके- सुधरेंगे कि नहीं मैं- सुधरेंगे, मैं आपके और किस सवालों का किस स्कूल जवाब के दे- बच्चे और 10,000 में देखिए, पढ़ाते हैं, 50,000 में पढ़ाते सुनने हैं, वो की- तो बच्चों का पेरेंट्स का सवाल मामला है। करना- परिमल जी, परिमल जी। सवाल करना बहुत आसान जी। होता है, जवाब भूपेंद्र देना जी, आप जवाब जवाब भी दीजिए। सुनने की कोशिश करिए। देखिए, ये गीता जवाब भवन, ये गीता भवन कोई 8 साल से नहीं बसा हुआ, 15 सेक्टर 14 सेक्टर 8 साल से नहीं बचा हुआ। इसमें पानी की निकासी का कोई साधन इन्होंने नहीं दिया था। आज हम सीवर लाइन डाल रहे हैं 15 सेक्टर की पानी के निकासी के लिए। हमारे जो गांधी चौक है वहां तक सीवर लाइन पहुंच गई और हम सीवर लाइन पूरी की पूरी डालने का काम कर रहे हैं। ये सारी की सारी जो कॉलोनी और ये सेक्टर हैं, ये कांग्रेस के राज के बसे हुए हैं, उन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया। आज सारी चीजें जो खराब है उनको दुरुस्त करने का हमारी सरकार काम कर रही है। ये एलिगेशन कोई भी लगा सकता है। 8 साल के काम बाद करने- आपको याद आया जी। और दूसरा, जब भी चमासे का टाइम आता उसी टाइम पे आप रोड को क्यों खोदते हो? पहले क्यों नहीं खोदते जी? आज ये 14 सेक्टर चले जाओ। अगर अपने सोनीपत शहर की बात करें तो सबसे पोष इलाका है सेक्टर 14, 15, ओमेक सिटी और पार्श्वनाथ। अगर आप उनकी सड़कों की भी बात करेंगे, हम कॉलोनियों की बात नहीं कर रहे सर, सारी सड़कें टूटी हुई हैं। अच्छे हमारी मोटरसाइकिल है, बच्चों की स्कूटी है, दूसरे तीसरे दिन हमारा सस्पेंशन चला जाता है। उसके पैसे आप देते हो, हमारे माँ बाप देते हैं सर। देखिए,
हमारे भाई ने एक सवाल किया है। हमारे भाई, ये भैया आपकी सभ्यता सबको पता है, पहले से पता है क्या लोक दल के और कांग्रेस के लोग काम करते रहते थे, कब्जे करते थे, ये सबको पता है। आप अपनी सर भी पहले कांग्रेस में ही थे। को छुपा के भी रखो थोड़ा सा। आप सभी से अनुरोध है, बात पूरी होने मैं दीजिए, क्योंकि सुरेंद्र बीच जी, में अगर आप इस तरह से मेरे इंटरप्ट छोटे करेंगे तो भाई हो, परेशानी मेरे होगी। से गहलाव जी, ना खुलवाओ। सुमित जी, मैं सारी बात जानता हूँ। सोनीपत में जब अब मैं खोलने मारुति लग जाऊंगा, फैक्ट्री जो ये है, कांग्रेस का, ये भी सुन लो, आपको भी नहीं मालूम, आप चैनल पे कभी जिक्र नहीं करते। ये कांग्रेस क्या है? ये कांग्रेस देवकांत बड़ुआ जो था, ये उसकी कांग्रेस है। ये आजादी की बात करते हैं। इंदिरा गांधी, उसने कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। उसने पार्टी से, देश से भी ऊपर, जिसके चापलूसों की पार्टी है, वो तो आज भी यही है। भूपेंद्र जी अभी इंदिरा गांधी जी आकर यहाँ, अरे भूपेंद्र जी, आप क्या जानो कांग्रेस की संस्कृति? भूपेंद्र जी अभी इंदिरा गांधी जी यहाँ आकर विकास तो करेंगी नहीं ना। हम सोनीपत जिले की बात कर रहे हैं। हम एक बात कर रहे थे, हम यहाँ के विकास की बात कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, विकास का मुद्दा था, हम जिले पे आ जाइए, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति बाद में करेंगे। हमारे परिमल जी ने जिले पर आते हैं अभी। यहाँ विकास सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, पूछना चाह रहा हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी गढ़ रहा है, आपके भी विधायक यहाँ पर है, आपकी सरकार यहाँ पर है। अभी राष्ट्रीय स्तर की राजनीति बाद में डिस्कस करेंगे कभी, अभी जिले पर आते हैं। जो यहाँ पर समस्याओं का अंबार है, उसके समाधान की बात करते हैं। सुमित जी, समस्याओं के अंबार के बारे में सुमित जी, जो बात है। सोनीपत में अब मारुति फैक्ट्री भी आ रही है, उम्मीद है कि एक बड़ा विकास होगा, रोजगार यहाँ पर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे गड्ढे हो या दिक्कतें हो, जो परेशानियां अभी भी बनी हुई है, आपने बड़ी साफगोई से इस बात को माना भी कि बहुत सारे काम अभी अधूरे हैं, होने बाकी है। लेकिन ये जो अधूरे काम अभी पड़े हुए हैं, ये कब तक होंगे? कितना लंबा अरसा खींचेंगे आप इसको? देखिए, मैं जो आपने सुमित जी से ले लेता हूं। भाई सुनने की कोशिश, सुमित जी से ले लेता हूं मैं जो जवाब। आपने सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। देखिए, डेवलपमेंट को एक दिन में तो हो नहीं जाती, ये शहर भी एक दिन में नहीं बसा था। हम सारी पानी की लाइन, चाहे रेनीवेल से पानी लाने का काम हमने 12 सेक्टर, 14 सेक्टर, दूसरे सेक्टरों में किया है। हमने जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कचरे से बिजली बनाने का काम किया है, वो 150 करोड़ में हमारा प्लांट शुरू हो गया, बिजली बनने लग रही है। और हम पानी की लाइनें हैं और जो सीवर की लाइनें हैं, अभी भी काम चल रहा है। 14 सेक्टर की मार्केट से गांधी चौक से आगे निकल गया, और वो 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर गंदे नाले में मिलाने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। और कोई भी ऐसी समस्या जो होगी, आपने सड़कों की बात की है, देखिए ये सड़कें हर साल बनती हैं, कभी 2 साल में बनती हैं, और जब बरसात आती है तो जब पानी की निकासी ना होने की वजह से सड़कें, ये हर साल क्यों बनानी पड़ती है सड़कें सर? देखिए, ऐसी मजबूत सड़क बनाइए ना जो सालों साल चले। देखिए, मैं सर चौटाला साहब ऐसी सड़कें बनाते सालों थे, वो साल बिल्कुल चले, नहीं ऐसी सड़कें आप तो उनसे बनानी सीखने का तो काम करो। यानी कि कुछ नहीं करे, आप तो ऐसे चिपट गए चारों तरफ से। नहीं, सुनने की देखिए, कोशिश करो, सुनने की कोशिश करो। लेकिन जिम्मेदारी भी तो आप ही ले रहे हैं ना। सुमित जी आपके सहयोगी बैठे हैं, उन्हें मौका दीजिए आप बोलने का। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी शहरवासियों को, हमें शहर में रहना होता है, रोज आंख मिलाते हैं, और आपके चैनल पे तो मुझे दूसरे तीसरे दिन आना भी होता है, मैं आपको वहां भी जवाब दूंगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो मार्च आएगा, मार्च से पहले हमारी सारी सड़कें, चाहे शहर की हो चाहे ग्रामीण हो, वो पूरी तरह से चकाचौंध करने का काम हमारी सरकार करेगी। और ये जो पानी की दिक्कत है, चाहे पीने के पानी की है, चाहे बरसात को निकालने की है, ये हम 1 साल के अंदर सोनीपत को पूरा ऐसा शहर बना देंगे कि आप पूछोगे नहीं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे शहरवासियों को ये आश्वासन दे रहा हूँ, और खाली आश्वासन नहीं, मैं तो आपसे कभी भी टोकने ना, आपके चैनल पे मैं हर वीकली तो जरूर आ जाता हूँ। तो यानी 1 साल बाद ये स्वर्ण प्रस्थ दिखेगा, सोने की नगरी चमकता हुआ। मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। सुमित जी, गठबंधन में सरकार है, जिम्मेदारी लिए 1 साल में, मैं सब तथ्यों की बात करता हूँ, मैं सब तथ्यों की बात करता हूँ, फिजूल की बातें नहीं। भूपेंद्र जी, दूसरे भूपेंद्र सहयोगी जी, को सारी बोलने दीजिए, समस्या हम लोग दूर करने का काम दूसरे करेंगे। सहयोगी को बोलने दीजिए। भूपेंद्र जी, सुमित जी, दावा कर दिया 1 साल का, गठबंधन में सरकार है, जिम्मेदारी आपकी भी बनेगी। जी, मैं भूपेंद्र जी की बात से सहमत हूं। आने वाले समय में साल भर के अंदर जिस तरह से आज काम हो रहा है, चाहे वो 14-15 सेक्टर में बड़ी सीवरेज लाइन का काम हो या मुर्थन रोड सीवरेज लाइन का काम पूरा किया गया है, इसी तरीके से ओमेक्स पार्सोना जो प्राइवेट कॉलोनाइजर्स हैं, उनका भी काम आज चल रहा है। उनको भी कनेक्शन देने के लिए बड़ी सीवरेज लाइन आज सोनीपत में डाली जा रही है। रही बात, मेरे जो साथी मित्र हैं, छिकारा जी हैं, कुणाल जी हैं, इन्होंने परिमल जी के सवाल पर तालियां तो बजाई, लेकिन उनका सवाल पूरा नहीं सुना। उन्होंने 20 साल का हिसाब मांगा है, 20 साल में ये भी आते हैं। क्या इन्होंने कभी कोई बड़ी सीवर लाइन डालने की कोशिश शहर में की गई? जो रोहतक में हुई, सोनीपत में क्यों नहीं हुआ?
क्या कोई बाईपास जहां रोहतक में दुर्भाग्य सुनिए दुर्भाग्य शिकारा जी यही है, सुनिए किसी भी शिकारा जी सुनने नहीं मांग रहे मंत्री हैं। सबसे बड़ा काम नेता आते हैं और वादा करते हैं और जनता उन बातों में जो है वो बहक कौन सा जाती है, लेकिन मंत्री अब समय का अभाव है। आप चारों मेहमानों से एक समय का अभाव है और इस वक्त जो एक अति महत्वपूर्ण देखिए- मुद्दा भी चल रहा है, जो अभी बीजेपी की नेत्री सोनाली फोगाट की जिस तरह से मौत हुई, हत्या का आरोप है वहां पर, परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। भूपेंद्र जी, गोवा में भी आपकी सरकार है, यहां भी आपकी सरकार है, बीजेपी की नेत्री वो हैं, आखिरकार गोवा सरकार से क्यों नहीं बात कर लेते? मुख्यमंत्री ने तो बात की, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सीबीआई जांच कराने के मूड में नहीं है, इच्छा नहीं है गोवा सरकार की। देखिए, मैं 1 मिनट, मैं इसका आपको जवाब दे देता हूं। एक प्रोसेस होता है, सीबीआई जांच का एक प्रोसेस होता है, और सीबीआई भी एक एजेंसी है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट की भी एजेंसी होती है। सिफारिश तो करे सर, प्रोसेस तो सुनिए, तब फॉलो होगा। अभी तक आप मेरे से आपने इस क्वेश्चन के आप जवाब ले लीजिए। हमारी इन्वेस्टिगेशन हमारी सरकार, गोवा की सरकार कर रही है, और विद इन 1 डेज 5 लोगों को अरेस्ट करने का काम हमारी सरकार सर, आपके ने पास किया। जानकारी वो नहीं है पूरी। सुनिए, वो 10 दिन के रिमांड पर हैं, और कोई भी अगर ये चाहे कि वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सारी चीजों को सार्वजनिक कर दे, तो वो उसके फाइनल उस पर रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाएंगी। वो लोग अलर्ट हो जाएंगे जिनके खिलाफ हम लोग इन्वेस्टिगेशन करा सर, रहे हैं। 22 और उनका 23 परिवार- तारीख को मैं आपको लेटेस्ट हत्या हुई थी, जानकारी- 26 मैं तारीख को आपको गिरफ्तारी लेटेस्ट हुई है 2 लोगों की, मैं आपको लेटेस्ट 27 जानकारी तारीख को बाकी लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आप वनडे की बात कर रहे हैं। आप सुनने की कोशिश ही नहीं कर सर- रहे। मैं आपको लेटेस्ट जानकारी दे रहा हूं कि हमारी जो गोवा की पुलिस है वो हिसार में भी और गुड़गांव में भी पहुंच चुकी चलिए, है। ये माने कि और वो न्याय मिलेगा इन्वेस्टिगेशन सोनाली कर रही फोगाट है। को, ये माने हम। अगर भूपेंद्र जी, मैं चलिए, समय का अभाव है, समय अगर का 10 अभाव है, दिन बहुत के सारी और बाद, चर्चा आप लोगों 10 से दिन के करनी रिमांड के थी, बाद लेकिन कोई समय रिजल्ट की नहीं कमी और निकलेगा तो हम लगातार CBI सोनीपत को जो भी कॉन्क्लेव है इंक्वायरी उसमें हम बात करेंगे कि सोनीपत में विकास किस तरह से और आगे बढ़े, और एक एक कर हर सत्र में इस पर चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल एक ब्रेक।